हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज क्लास लेकर के आए हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है। जो भी 2023 के जितने भी प्रमुख बने हैं ना, जो भी भारत में कौन क्या बना है, ठीक है, सीडीएस है, अपने प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जो भी बने हैं उनके बारे में बहुत शानदार क्लास लेकर के आए हैं। तो आप लोग लास्ट वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके समझ में आए। अगर दोस्तों आपको डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है ना, तो आप लोग सब्सक्राइबर जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दें। अपने भी जितने भी मित्र हैं, साथी हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी आप क्लास शेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि इतने अच्छे कंटेंट से सर पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे वीडियो क्लास मिल जाएगी और पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना देरी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। जो रेलवे बोर्ड है अपने भारत का, तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? जय वर्मा सिन्हा। कौन बनी है? जय वर्मा सिन्हा बनी है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो, ये है जय वर्मा सिन्हा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका पूरा नाम है एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना हुई है 18 अक्टूबर 2010 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल तरुण सोमवती। कौन? वाइस एडमिरल तरुण सोमवती बने हैं। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। भारतीय नौसेना मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है और नौसेना के प्रमुख है आर हरिकुमार। कौन है? आर हरिकुमार इसके प्रमुख है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क संगठन बीआरओ। तो बीआरओ का फुल फॉर्म है सीमा सड़क संगठन, ठीक है। और तो बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन। कौन? रघु श्रीनिवासन बीआरओ के नए 28वें महानिदेशक बने हैं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई 7 मई 1960 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और चित्र के माध्यम से देख सकते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ, इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विग, जिसको अपन रो बोलते हैं, RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है रो के नए प्रमुख रवि सिन्हा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विग, रो का फुल नेम है। स्थापना हुई 21 सितंबर 1968 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल, जिसको अपन RPFS बोलते हैं, RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। कौन बने हैं? मनोज यादव बने हैं RPFS के नए प्रमुख।
तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है मनोज यादव जी। अब बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। RPFS के रेलवे सुरक्षा बल सेवा है इसका फुल नेम। इसकी स्थापना हुई है सितंबर 1959 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? R माधवन बने हैं। कौन बने हैं? R माधवन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है R माधवन, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है, FTI का नया नाम। स्थापना हुई 1960 को। इसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में और निदेशक है भूपेंद्र कैंथोला। कौन है? भूपेंद्र कैंथोला इसके निदेशक हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता। कौन बने हैं? तुषार मेहता। चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो, ये है तुषार मेहता जो भारत के सॉलिसिटर बने हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आता है तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि वीडियो डलते ही आप ही के पास नोटिफिकेशन आए। दोस्तों आने वाली एग्जामों में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं, क्योंकि एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन छांट करके बना करके लाते हैं ताकि आप सफल हो सके और आगे बढ़ सके। दोस्तों पिछली क्लासें जा कर के देखिए, और पिछली क्लासें भी इतनी शानदार है जितनी ये क्लास है। लेकिन आप दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। इसका पॉइंट है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो 25वें महानिदेशक बने हैं राकेश पाल। कौन बने हैं? राकेश पाल। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है राकेश पाल, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना हुई 1978 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अतिरिक्त महानिदेशक है S परमेश। कौन है? S परमेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको अपन CBI बोलते हैं के नए निदेशक कौन बने हैं? तो परवीन सूद। कौन बने हैं? परवीन सूद है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है परवीन सूद, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। CBI का फुल नेम है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1963 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल जिसको अपन BSF बोलते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल बने हैं BSF के नए महानिदेशक। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, BSF के नए महानिदेशक है नितिन अग्रवाल, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है BSF के, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है BSF का मतलब सीमा सुरक्षा बल होता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है और ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। कौन? अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री बने हैं, तो इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है अर्जुन राम मेघवाल। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम बने हैं नीति आयोग के नए CEO। तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये है BVR सुब्रमण्यम, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। नीति आयोग, इसका फुल नेम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में
और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, जो हाल ही में अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। चित्र में देख लीजिए, ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त स्थापना हुई 11 फरवरी 1964 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको अपन भारत बोलते हैं, के 14वें निदेशक कौन बने हैं? विवेक भसीन। कौन बने हैं? विवेक भसीन बने हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है विवेक भसीन, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार्क, इसका फुल नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 3 जनवरी को हुई है 1954 को। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। दोस्तों, जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब महत्वपूर्ण है। बहुत शानदार टॉपिक है, शानदार क्वेश्चन है, आप लोग भी नोट्स बना सकते हो। अगला है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने हैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है अनिल चौहान। अगला पॉइंट है, सीडीएस का पद का गठन हुआ 1 जनवरी 2020 को, और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत, जिनकी दुर्घटनाग्रस्त मौत हुई थी हेलीकॉप्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा। चित्र में देख सकते हो, ये है रेखा शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना हुई, इसका गठन हुआ 1992 में, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है भारतीय स्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। चित्र में देख सकते हो, ये है रवनीत कौर, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको अपन RBI बोलते हैं, के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए डिप्टी गवर्नर कौन है? तो नए डिप्टी गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामीनाथन जानकी रमन। कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन, जो RBI के नए डिप्टी गवर्नर है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में देख सकते हो, ये है स्वामीनाथन जानकी रमन, जो डिप्टी गवर्नर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास, और वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव, और है T रविशंकर। तो 4 है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरे ये हो गए, और चौथे नंबर पे ये आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महान निदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद। कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। चित्र में ये है जनार्दन प्रसाद, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। GSI के फुल फॉर्म है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। स्थापना हुई 4 मार्च 1851 को, मुख्यालय है कोलकाता में। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए मान्यवादी कौन बने? RK वेंकट रमन बने हैं। तो इसका
ए राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में देख सकते हो ये है भारत के नए मान्यवादी आर वेंकटरमण। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान न्यायवादी बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। चित्र में देख सकते हो यह है सत्यनारायण प्रधान। पॉइंट है इसका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई है 17 मार्च 1986 को और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको अपन नाबार्ड बोलते हैं, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के वी साजी नए अध्यक्ष बने हैं। चित्र में देख सकते हो यह है के.वी. साजी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, इसका फुल नाम है। नाबार्ड का फुल नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास। स्थापना हुई 1982 को, मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है भारत के नए औषधि महान नियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो राजीव सिंह रघुवंशी। कौन? राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महान नियंत्रक DCGI बने हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है औषधि महान नियंत्रक है, स्थापना हुई 14 अगस्त 2019 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको अपन DRDO बोलते हैं, तो इसके नए अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत इसके नए अध्यक्ष हैं। चित्र में देख सकते हो, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। DRDO का फुल नेम है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। स्थापना 1958 को हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो चित्र में देख सकते हो ये है द्रौपदी मुर्मू और ये अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है 14वें। चित्र में देख सकते हो ये है जगदीश धनखड़। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। चित्र में देख सकते हो यह है अरुण कुमार मिश्रा, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में देख सकते हो ये है राजीव कुमार और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है उपचुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। चित्र में देख सकते हो, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 के, मुख्यालय है नई दिल्ली में। उप प्रमुख है MV सुचेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है इसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको अपन सेबी बोलते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो माधुरी पुरी बुच इसकी अध्यक्ष है। कौन है? माधुरी पुरी बुच। चित्र में देख सकते हो यह है माधुरी सेबी की नई अध्यक्ष। सेबी का फुल नेम है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1988 को। दोनों में से मतलब दोनों माने जाते हैं। ठीक है, मुख्यालय है मुंबई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय कुमार अग्रवाल। कौन बने हैं? अजय कुमार अग्रवाल नए अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के। चित्र में देख सकते हो यह है संजय कुमार अग्रवाल। CBIC के फुल नेम है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड। स्थापना हुई 1 जनवरी 1964 को,
मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको अपन उडे बोलते हैं, कि नए सीईओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। चित्र में देख सकते हो, ये है अमित अग्रवाल। इसके पॉइंट है, उडे का फुल फॉर्म में भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण, स्थापना हुई 28 जनवरी 2009 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। चित्र में देख सकते हो, यह है सुब्रकांत पांडा। FICCI के इसका फुल फॉर्म है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, स्थापना हुई 1927 को, मुख्यालय है नई दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो, यह है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको अपन इसरो बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष है। ये है एस सोमनाथ। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को, विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। चित्र के माध्यम देख सकते हो, ये है रोजर बिन्नी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का फुल नेम है। इसकी स्थापना हुई 1928 को, मुख्यालय है मुंबई में, सचिव है इसके जय शाह, उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा एथलीट है। चित्र में देख सकते हो, यह है PT उषा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है IOA का फुल फॉर्म है भारतीय ओलंपिक संघ, स्थापना है 1927 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। चित्र में देख सकते हो, SSB की नई अध्यक्ष बनी है। चित्र के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, स्थापना हुई 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुबोध कुमार। चित्र में देख सकते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है NTA का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, स्थापना 2017 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरेन रिजिजू नए पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय बने हैं। चित्र में देख सकते हो, ये है किरेन। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? एस दुबे नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। चित्र में देख सकते हो, ये है SS दुबे। इंपॉर्टेंट है SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रण बने हैं। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म है संघ लोक सेवा आयोग। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है CBDT के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है, स्थापना हुई 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। चित्र में देख सकते हो,
और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ है 3 अगस्त 1948 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका इम्पोर्टेंट है पॉइंट है स्थापना हुई 2009 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। चित्र में देख सकते हो संतोष कुमार यादव जी का। और इसका इम्पोर्टेंट है NHAI का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण राजमार्ग प्राधिकरण। स्थापना है 1988 को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। चित्र में देख सकते हो ये है न्यायमूर्ति जी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये है राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। NSG का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। गठन हुआ 2005 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। इसका फुल फॉर्म है अगला क्वेश्चन है इसका भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू इसके नए महालेखा परीक्षक बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। चित्र में देख सकते हो यह है अनीश दयाल सिंह सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है का ITBP का फुल नेम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? M जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने M जगदीश कुमार। UGC के फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। स्थापना हुई 1956 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। कौन बने हैं? कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फुल फॉर्म है इसका। स्थापना हुई 23 जून 1937 को। नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। चित्र में देख सकते हो आप लोग। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। चित्र में देख सकते हो अजीत डोभाल सर को। इसका फुल फॉर्म है NSA का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसका गठन हुआ 1998 को। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष कौन हैं? श्रीनिवासन के स्वामी। ये है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। स्थापना हुई 1948 को। मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। चित्र में देख सकते हो राहुल नवीन सर को। ED का पूरा नाम है प्रवर्तन निदेशालय। स्थापना 1 मई 1956 को हुई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? मनीष देसाई। यह है मनीष देसाई। PIB का फुल फॉर्म है प्रेस सूचना ब्यूरो। स्थापना 1919 को हुई है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नाबियार। कौन बने हैं? राजेश नाबियार नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इसका, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। चित्र में देख सकते हो, ये है वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। ये है गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी का फुल नेम है नेशनल कैडेट कोर। स्थापना 1948 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है ना, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग सब्सक्राइबर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और महानिदेशक है इसके कौन है? वीएम रेड्डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? गणेशन कन्नवीरान बने हैं। गणेशन कन्नवीरान, ये है चित्र में गणेश कन्नवीरान। NAAC का राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण फुल नेम है। स्थापना 1994 को हुई है। बेंगलोर कर्नाटक इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? माधव अर्जुन। चित्र में ये है माधव अर्जुन जो नए बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। BFI का फुल फॉर्म है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ। स्थापना 1950 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित। यह है आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। भारतीय वायुसेना स्थापना हुई है इसकी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है और महानिदेशक है संजीव कपूर। अगला क्वेश्चन है इसका, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह बने हैं नए अध्यक्ष। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, इसकी स्थापना 1920 को हुई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? परवीन शर्मा। कौन बने हैं? परवीन शर्मा। चित्र में ये देख लीजिए, ये है परवीन शर्मा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी इसके वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये है चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल नेम है। स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। ये है हिमांशु पाठक। तो इसकी स्थापना हुई है 15 जुलाई 1929 को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। ये है अमरेंदु प्रकाश जो सेल के अध्यक्ष बने हैं। सेल का फुल नेम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल है, आप उसको जाकर के, ये है डेली जीके मास्टर, ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको जाकर के आप सब्सक्राइबर कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिकेत सुनील तलाटी। यह है अनिकेत सुनील तलाटी।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1949 को। नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद भसीन। कौन बने हैं? प्रमोद भसीन बने हैं भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। DSCI का फुल नेम है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद। इसका गठन हुआ अगस्त 2008 में, नोएडा उत्तर प्रदेश इसका मुख्यालय है और CEO है विनायक गोडसे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चनों को आंसर आप लोगों को बताना है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इनमें से आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों। और इसका अगला क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर बताना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा ट्रेंडिंग वाला वीडियो था दोस्तों, तो आप लोग इसको अंत तक देखिए और सब्सक्राइबर प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइबर ज़रूर करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।